नमस्ते, मैं हेतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का। हमने आगे के वीडियोस में ग्रामर में अभ्यास 1 हमने किया था, जिसमें आज्ञार्थ लोट लकार और आज्ञार्थ में आत्मनेपद और परस्मैपद पद के रूप में बारे में सीखा। अब उसमें दूसरा उसका पाठ था विन्यर्थ का, जिसमें भी आज्ञार्थ और लोट लकार के जो रूप थे परस्मैपद के और आत्मनेपद के, वो किए थे। आज हम अभ्यास 2 जिसमें विशेषण प्रयोग परिचय, जिसमें विशेषण क्या है और उसे हम किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं और उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विशेषण प्रयोग परिचय अभ्यास 2 और पेज नंबर 104 पे हमें ये देखने को मिलेगा। आज हम देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे जो सेंटेंसेस लिखे हैं। तो पहला कौन सा है? नगरे एकः धार्मिकः विनम्रः श्रेष्ठीपुत्रः प्रतिवसति। अब हम ये सेंटेंस देखें तो यह हमारा जो सेंटेंस है वो चैप्टर नंबर 5 में से लिया गया है। हमारे यह चैप्टर में से क्यों लिया गया है कि आपको हम इजीली समझा सकें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? नगरे, नगरे यानी कि इन द सिटी द सन ऑफ रिलीजियस हम्बल रिच पर्सन लिव। यहाँ पे एक सिटी में धार्मिक और विनम्र ऐसा सेठ का जो बेटा होता है वह रहता है, उसकी बात की गई है। अब यहाँ पे हम देखें तो इन सारे पदार्थ में जितने भी सेंटेंस है, 3 सेंटेंस लिखे हैं। समयाम परिशुद्धायाम भूमौ तान तप्तवती, यानी कि समतल जमीन थी तो उसके स्वच्छ जमीन पे उसने उसको तपाने के लिए रखा। शी हीट हैंड ऑन द ल्यूलेट है क्लीन लैंड। अब यहाँ पे और दूसरा है, तीसरा हम देखें ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा भोजनम दत्तवती। ये जो तीनों के तीनों सेंटेंस है चैप्टर नंबर 5 में से विशेषण किस तरह से यहाँ पे उसे पहचाने उसके लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे जितने भी जो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है। हमारी बुक में भी इस तरह से है, तो क्यों की है यह हम जानेंगे। The underlined words which are in the first sentence are recognized as adjective words। क्या कहा है? ये जो सारे सेंटेंसेस है ये सभी और इनके नीचे जो लाइनें हैं, रेखांकित लाइनें हैं, वह क्या है? पद हैं। क्या है? पद हैं। क्या है? रेपोजिशन एडजेक्टिव वर्ड्स है। कौन से वर्ड हैं? एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। इन सभी वर्ड के आगे हम देखेंगे when adjective words are used there has to be a noun defined by adjective। अब क्या कहा है? ये सारे जो विशेषण के पद हैं वो कभी यूज होते हैं जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तभी उनका यूज होता है। ऐसे वाक्य में उनका जो विशेषण पद होता है वह इस तरह से होता है। जैसे हम पढ़े तो क्योंकि विशेषण इन द सेंटेंसेस एज इन द फर्स्ट सेंटेंस एकः धार्मिकः विनम्रः। क्या कहा है? ये सारे वाक्य में पहला जो एग्जांपल है जिसमें एकः धार्मिकः विनम्रः, यह तीन क्या है? विशेषण है। क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आया इतना? क्यों इसके नीचे अंडरलाइन की गई है? क्योंकि यह क्या है? विशेषण का पद है। समझ में आया इतना? आगे देखें, यह विशेषण के जो पद हैं, इन सारे विशेषण के पदों में विशिष्ट पद कौन सा है? श्रेष्ठीपुत्र। क्यों कहा गया कि जो यह नगर है यानी कि इन द सिटी, एक यानी कि एक धार्मिक विनम्र, धार्मिक और विनम्र कौन था? तो श्रेष्ठीपुत्र, जो उनका श्रेष्ठ पुत्र था उनके बारे में बात की गई है। अब हम आगे देखें इनका जो श्रेष्ठीपुत्र है, इसी तरह से हमारे जो दूसरे सेंटेंसेस है समायाम परिश
परिशुद्धाय, यह भी दोनों विशेषण के पद हैं, पर इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या बनाया गया? भूमौ। यहाँ पे जैसे श्रेष्ठ पुत्र उत्तम था, इसी तरह यहाँ पे क्या है? समायाम परिशुद्धायाम भूमौ। किस तरह से कि समतल और जो स्वच्छ जमीन थी, इन दोनों को कहाँ पे तप्तवती का लिप्त होने के लिए इसे रखा? तो भूमि पे रखा, जमीन पे उसे रखा। तो यह इसमें जो भूमो है वो कौन सा है? विशेषण, जो विशेष होता है पद, विशेषण का उसका जो मेन जो उनका पद होता है, उनकी यहाँ पे बात है। इसके आगे हम और देखें, जब भी हमारा जो तीसरा सेंटेंस है स्नानान शुद्धाय तस्मै, यह दोनों में क्या है? विशेषण के पद है। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, हमारी बुक में भी है। उनमें से जो मेन पद है कौन सा है? कि अतिथय, अतिथय यानी जो गेस्ट उनके यहाँ आया था उनकी बात है। तो फिर वह उसे स्नान करा के शुद्ध होने के लिए अतिथि को वह उन्होंने क्या दिया? भोजन दिया। अनशुद्धाय क्या है? स्नान शुद्धाय, स्नान होके कौन शुद्ध होके आया? अतिथि। तो क्या कहा है यहाँ पे? जो भी क्रिया है, कर्म है, तो यहाँ पे जो ये कर्म है, तो यह जो मेन उसका जो फोकस कौन है? श्रेष्ठी पुत्र कौन था? तो धार्मिक और विनम्र कौन था? तो श्रेष्ठी पुत्र था। इसी तरह से समायाम परिशुद्धाय, जो समतल और स्वच्छ वो कौन थी? तो जमीन थी, भूमि थी। इसी तरह में स्नान शुद्धाय तस्मै, स्नान करके कौन आया? तो अतिथि आया। जब भी कोई क्रिया है वो मेन चीज जो दिखाती हो, तो उसे हम किस तरह से जानेंगे? एडजेक्टिव के तरह से जानेंगे। जो विशेषण है उसे हम विशेष्य पद के नाम से जानेंगे। अब हम आगे देखें तो व्हाट इज द एडजेक्टिव? विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? तो उसके बारे में हम देखेंगे। Why? Explain adjective is the set of Vedikam विशेषणम। इस तरह से इस adjective is the which differentiation and Vedam विशिष्ट means that which is the word differentiating which is not to be differentiated is विशेष्य। For example, पुष्पम यानी कि flower। While pronouncing word flower we got the knowledge of all the flowers. In the word but it we are raktam pushpam. Red flower and red bird is added them from all flowers of the word other flowers. Get aside and the knowledge of only red flowers would be them. Thus meaning of all flowers which are divided from the word flower has been differentiated by the word red, and so that is recognition and adjective of the flower. अब यहाँ पे क्या कहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था what is the adjective? विशेषण क्या है? उसके बारे में हम पहले पैराग्राफ में देखेंगे। विशेषण को समझना हो तो उसके लिए मेन एक सेंटेंस क्या कहा गया है कि भेदकम विशेषणम, यानी कि जो भेद पाड़ता है, जो भेद जिसमें दिखता है, वह क्या है? विशेषण है। इससे देखें तो भेदम विशेषण अर्थात यानी कि भेद એટલે કે भेद पाड़ने में योग्य जो हो उसे हम भेद कहते हैं। जिसके अलग पाड़ना हो, जिससे सभी से कोई भी चीज हो उसे अलग दिखाना हो, तो उसे हम विशेषण के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल में हम देखें पुष्प, यहाँ पे पुष्प का जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो पुष्प का हम जब भी उच्चारण करते हैं तो दुनिया के जितने भी पुष्प हैं वो सभी आ गए। इसमें क्या ध्यान होता है कि जो भी पुष्प है, तो ऐसे देखें तो पुष्पकम यानी कि जो व्हाइट पुष्प हो या रेड हो, येलो हो, पिंक हो, सभी फ्लावर की बात की गई है। अगर इस तरह से बोला जाए कि रक्तम पुष्पम, इस तरह से शब्द का प्रयोग किया जाए रक्तम पुष्पम, तो क्यों? तो वो अलग पड़ गया ना। तो वेदिकम विशेषणम, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला कि विशेषण क्या है उसके बारे में हमने जाना है। जो चीज सबसे अलग तरह से करके आती हो उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। अगर हमें ऐसा बोला जाए कि पुष्पम,
चाहिए। इस रेड पड़ने के कारण जो अलग कार्य बना, इसमें रेड पर कार्य करने में कौन सा कलर पड़ा अलग? रक्त। सबसे पहले फ्लावर की पुष्पम की तो बात की गई थी, पर उसमें रक्तम पुष्पम यानी कि रेड कलर के फ्लावर की बात करने के कारण यहाँ पे क्या बना? विशेषण बना। तो हमें हमारा जो मेन फोकस था, एडजेक्टिव था, तो हमें मिला। अगर एग्जाम्पल में लिखा था पुष्पम, तो दुनिया के जितने भी फ्लावर थे वह किस तरह से माने गए? सभी फ्लावर चाहिए। अगर एक ही फ्लावर की बात करनी चाहिए, एक ही क्वांटिटी की बात की जाए, तो तभी हम पहचान को रक्तम फ्लावर यानी कि रेड कलर के फ्लावर की बात की गई, तभी यहाँ पे किस तरह से हम जान पाए? इसे नाम पद के विशेषण से हम इसे जान पाए। अब हम देखें तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विशेषण के बारे में और हम आगे जाएंगे अभ्यास में। इतने तक आपको पता तो चला होगा कि विशेषण को हम अलग तरह से किस तरह से जान पाते हैं। पहले ये 3 एग्जाम्पल में अंडरलाइन के द्वारा हमें पता चला कि जो मेन फोकस है, मेन किस पे फोकस किया गया उससे जान पाते थे। इसी तरह एडजेक्टिव किस तरह से हमें जाना गया। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पुष्प का, तो पुष्प में सभी पुष्प आ गए। अगर हम ऐसे बोले कि रक्तम पुष्पम, तो रेड कलर का ही फ्लावर हमें चाहिए, तो ये भी हमें विशेषण मिला। आगे अलग अलग प्रकार के जो एडजेक्टिव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे घर पे